शीशा हो या दिल हो, आखिर टूट जाता है, टूट जाता है, टूट जाता है। लब तक आते आते हाथों से सागर छूट जाता है, छूट जाता है। वेलकम मैम, जोरदार तालियां रीना जी के लिए हो जाए। वाह, सारी आपकी फिल्में, सारे आपके गाने आंखों के आगे घूम रहे हैं आज आपको देख के। So sweet. मैं रीना जी को भी बता रहा था, मैं 19 साल पहले इनको मिला था। ये किसी शादी में इनवाइटेड थी और मैं उसमें घुसा था। मैं भी किसी के साथ गया था और बड़ा अच्छा लग रहा है मैम आज आपको अपने शो पे देख के। मुझे आपको देख के ज्यादा खुशी हो रही है। आज मेरी फैमिली बहुत खुश होगी। मेरी मम्मी शी इज नो मोर, वो आपकी दीवानी थी और उनके लिए वो इतना जबरदस्त एंटरटेनमेंट था आपका। कहती हाय मैनू एक बारी मिला दे मुंडे नाल, बस मैंने एक बारी मिला दे। गॉड ब्लेस। आप पंजाबी कितनी अच्छी कैसे बोल लेती हैं? आई एम फ्रॉम पटियाला। हैं? मेरे को लगा रीना रॉय, मतलब मैं बंगाली। नहीं, राय से रॉय हो गया ना, यहाँ बहुत कुछ हो जाता है। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका शो पे, आइए thank प्लीज। you. देखिए हमने आपको मैचिंग सोफे बनवाए हैं। So sweet. आपको पता आज यहाँ पे आई हैं, हमारे ऑडियंस के चेहरे इतने खिले हैं। ये हमारे दास दादा हैं फोटोग्राफर, ये देखो अभी फोटो खींच रहे हैं। हाँ। इनको बोल के फोटो खिंचवानी पड़ती है, लेकिन आज आप आई ना तो आपकी वैनिटी के बाहर आपके नाम लिखे हुए थे, उसी की 50-50 फोटो ले आए ये। आज मुझे बोल रहे थे मैं आपको अपना कैमरा दूंगा, मेरी फोटो लेना मौसमी जी के साथ और रीना जी के साथ। दास दादा काम पे फोकस करो आप, फोटो आपकी सारी ब्लर आती है और आपको फोटो खींचनी है। मौसमी जी ने और रीना जी ने साथ में एक ही फिल्म की है, प्यासा सावन। तो आपने सोच रखा था कि दूसरी बार हम साथ में तभी जाएंगे जब कपिल शर्मा शो पे होंगे? ये कोइंसिडेंस है एंड आई एम वेरी हैप्पी। ये कोइंसिडेंस है, कभी कभी कोइंसिडेंस है आप हैप्पी नहीं होते हो। That's true. Yeah, but I'm very happy because whatever I know about her, she is a happy-go-lucky person, and she is also like me, you know, handled with love and care. I'll be there, isn't That's it? true. Yeah. That's true. So that's what I know. And another girl, which in my time I'm very fond of her. That is on Neetu Singh. नीतू सिंह, हाँ बहुत प्यारी She होगी। was also like happy-go-lucky person, no complicated, no politics, nothing, Nothing, like nothing. that. So I love people who are natural. मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। मौसमी जी के जो ससुर जी थे, जी मिस्टर हेमंत कुमार. ही वांटेड टू साइन मी फॉर 5 years। अच्छा तो जी। मेरी माँ ने कहा 5 साल कल दा की भरोसा, माफ करो जी मेरी बच्ची 5 साल के लिए कहीं कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगी, कुछ नहीं करेगी। आफ्टर दैट व्हेन मेरा उनके साथ फिल्म का नहीं हो सका, तो शी वाज, यू केम फ्रॉम कैलकाटा आई थिंक सो। नहीं. नहीं, I was in school. I was engaged. अच्छा, engaged, you were yeah. engaged. मेरी आशीर्वाद हो गया था तो then my बुआ जी was last stage of cancer. Okay, And I am the last girl from my family. So she wanted to see me married. अच्छा। So I was in 10th standard, minor. जैसे इसीलिए ना मेरा जन्म यार किधर मिलता भी नहीं है, पासपोर्ट में अलग है, शादी के सर्टिफिकेट में अलग है। लोग बोलता है माई एल्डर सिस्टर इज यंगर देन मी बाय इयर्स, क्योंकि जब ऐसे शादी फिक्स हुआ तो उधर से हेमंत कुमार, नेचुरली हेमंत मुखर्जी है सिंगर, प्रोड्यूसर, ही वाज वेरी इन्फ्लुएंस पर्सन। ही जस्ट कॉल एंड से कि इसको 2-4 साल बढ़ा दो, तो 2-4 साल में मैं बढ़ गई। आप उसको कमा नहीं सकते, हीरोइन लोग 5 साल छोटा पसंद करेंगे। आई एम ओल्डर देन माई हस्बैंड, आप कुछ बोल नहीं सकते। आप एवरी टाइम आता है यू बॉर्न इन 1948 और 47, मैं बोलती हूँ ठीक है भाई, पैदा तो हुई हूँ ना। ओह, मेरी मम्मी को भी ना अपनी डेट ऑफ बर्थ याद नहीं है, तो मैंने पूछा, मैं कहा मम्मी आप अब बड़े हुए तो हमने सोचा कि यार केक मंगवा सकते हैं, अब तो बर्थडे मनाना चाहिए। तो मैंने पूछा कब पैदा हुई थी, मम्मी कहती तेरी नानी कहती तू ना लोहड़ी वाले दिन पैदा हुई थी। बिल्कुल। तो हमने पिछले 5-7 साल से मम्मी का जन्मदिन लोहड़ी वाले दिन मनाना शुरू कर दिया। अच्छा है ना, हाँ। 2 खर्चा एक में हो जाता है। हाँ। अच्छा, रीना जी ने ना जीतू साहब के साथ, जितेंद्र साहब के साथ 20 या 22 फिल्में की हैं आई थिंक।
मौसमी जी ने भी उनके साथ 15 से ज्यादा फिल्में की हैं। अगर आप दोनों नहीं होती तो जीतू जी की 50 फिल्में कम हो जाती लाइफ में। आप अपना करियर बनाने आई थी कि जीतू जी का करियर बनाने आई थी, दोनों आप? गुड वन। मैं यहाँ आई थी शादी करके, करियर बनाने नहीं आई आप थी। शुरू से ही शादीशुदा थी? मतलब 10th बहुत छोटी उम्र में आपने शादी कर ली थी। तो छोटी उम्र में शादी हो गई थी, सर्कमस्टेंसेस ऐसा बना जी जी था। जी। लेकिन यहाँ पर आके शक्ति सामंत हेमंत कुमार के दोस्त थे, राज खोसला जी इनके दोस्त थे, इनके पास स्क्रिप्ट पड़ा हुआ था। उन्होंने बोला दादा इसका टैलेंट है, आप करने दो। मैं बोला खेल कूद में ठीक है, मुझे क्या मालूम था मेरा पहला पिक्चर सिल्वर जुबली हो जाएगा। वाह। अनुराग किया बस, और तब से जो आंधी हुई आंखें ही नहीं खुल रहा है। यार कितनी प्यारी बातें करती मौसमी जी आप। मैं हुई प्यारी। रीना जी ने इतनी कमाल कमाल की फिल्में की थी, इतनी सारी सुपरहिट फिल्में दे दी थी कि नागिन के टाइम पे सारे सुपरहिट स्टार जितने भी थे, चाहे सुनील दत्त साहब, फिरोज खान जी, संजय खान साहब, विनोद मेहरा, कबीर बेदी साहब, सारे इनसे डसवाने को तैयार हो गए। जीतू जी को इन्होंने कुछ नहीं कहा क्योंकि वो साथ में नाग थे। मैम, नागिन आपको कैसे ऑफर हुआ? मतलब बड़ी बड़ी आंखों की वजह से कि बड़े स्टारडम की वजह से आपको? बड़ी कमाल की फिल्म थी। नागिन एक्चुअली क्या हुआ, सारी हीरोइनों ने रिफ्यूज कर दिया था। अच्छा जी। दे वेंट टू रेखा जी, दे वेंट टू आशा पारेख, सो मेनी हीरोइंस उस जमाने की जो बड़ी हीरोइंस थी। अच्छा जी। तो देन मेरे पास आए क्योंकि मैं थोड़ा डांसिंग वांसिंग अच्छा कर लेती। तो मेरी माँ ने भी कहा है तू बंदियां नु मार रही है, क्यों कर रही है? मैंने कहा नहीं मम्मी, मुझे सब्जेक्ट अच्छा लगा है और थोड़ा डिफरेंट है, मैं जरूर करूंगी। उस हिसाब से आई वाज सिलेक्टेड फॉर दैट फिल्म। पर नागिन के बाद मैंने सुना कुछ लोग फैंस आपसे डरने भी लग गए थे। हाँ, बहुत डरते थे, बहुत हैं? बहुत। कभी जहाँ किसी ने मिलके शूटिंग पे बोला जाओ, कि- नहीं शूटिंग पे जाते थे पहले तो क्राउड यूं आता था। हाँ। और आफ्टर नागिन जहाँ मैं गाड़ी से पैर निकाल के खड़ी रही, खट 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 ओह, आ गई ऐसा होता था। आप रियल लाइफ में आप सांप से डरती हैं वैसे? नहीं, नहीं डरती आप? बंदों से। मुझे पता, मेरे ना पिताजी ने एक बार मुझे किस्सा सुनाया था। चंडीगढ़ में आप शायद कोई क्रिकेट मैच देखने आई थी। हाँ। बोलते व्हाइट कार में रीना रॉय आई, सफेद साड़ी, सफेद गाड़ी, काला चश्मा और परी लग रही थी। उस दिन मैंने अपने पिताजी की आंखों में इतनी चमक देखी जब वो आपका किस्सा सुना रहे थे। उन्होंने एक और बात सुनाई। उन्होंने बोला कि आपके पास एक पुलिस वाले की ड्यूटी लगी हुई थी और वो आपको देख के यूं यूं कर रहा था। और इन्होंने आईजी साहब से शिकायत करी, उस बंदे को हटाया, फिर मेरे पिताजी की ड्यूटी लगी थी आपके पास। अच्छा। कि उस समय की बात है। कुछ हमने फोटोग्राफ्स निकाली थी आपकी कुछ शूटिंग के दौरान। मैं दिखाऊं आपको? दिखाइए जरा। ये मौसमी जी, ये कहाँ की फोटो है? ये याद है आपको? हाँ, नवीन निश्चल, जितेंद्र एंड माई सेल्फ। देखिए मेरी शूटिंग तो नहीं हो रही थी क्योंकि विदाउट मेकअप है। ऐसे मैं या तो वहाँ पे जस्ट पहुंची होगी शूटिंग के पहले हाँ। और इन लोग का शॉट चल रहा था या कुछ, बट मुझे याद नहीं है कब है। मेरा बहुत प्यारी लग रही हैं आप। मैं हमेशा लगती हूँ। और दिखाइए। ये रीना रॉय है, विनोद खन्ना है और रंजीत विलेन है। ये एक्चुअली दत्त साहब के घर पे कोई पार्टी थी, अच्छा जी। तो ये दोनों दत्त साहब की डिस्कवरी है ना, तो मैं बैठी थी तो फोटो उस वक्त की है ये ऑलरेडी बैठे हुए थे जब आप बैठी तो ये दोनों साइड में ये आके बैठ बाद गए? में आए। आपको देख के बैठ गए। और दिखाइए। और उसके बाद मेरा लुक भी यूं था। ओ माय। ये है मौसमी जी, बच्चन साहब और रेखा जी। हाँ। ये कहाँ की फोटो है मौसमी जी? मुझे लगता है कोई गेट टुगेदर पार्टी, किसी की पार्टी में गई थी होगी। इधर में मुझे लग रहा है मुझे छींक आ रहा था, मैं पता नहीं क्या हो गया। ग्लासेस कितने स्टाइलिश पहने मैम आपने। हाँ। हाँ, प्यारी ये है। एक शौक है मेरा, अच्छा जी। सन ग्लासेस का। मेरे को भी बड़ा शौक है और टीवी आपका पे तो नहीं हर चीज देते। का शौक है। नहीं। बच्चन साहब कुछ खा रहे लगता। उन्होंने बोला भी कि फोटो मत खींचो, लड्डू हाँ, है। बोला ठहर जा यार, निकलने दे। हाँ ऐसा और फोटो खींच लिया। हाँ। और दिखाइए। ये तो रीना रॉय जी क्या जम के डांस रजनीकांत कर साहब रही है। और रीना। ये अंधा कानून फिल्म की है। अंधा कानून की। अंधा कानून की। ये जो भी है पहली अगर- दफा
हिंदी फिल्म मेरे साथ ही किया ना इन्होंने। अच्छा जी, और दिखाइए। ये लो जी, ये आपकी और ऋषि सर की फोटो है मौसमी जी। ये भी मुझे लगता है दो प्रेमी अच्छा जी, राज खोसला जी का। और दिखाइए, और है फोटोग्राफ। आई रियली मिस चिंटू। हाँ, चिंटू जी बहुत बहुत मिस बहुत प्यारे करता। आदमी है। मेरा जैसे ही है, भयंकर भी है। हाँ ये है रेखा जी, रीना जी और राजेश खन्ना साहब, राजेश खन्ना खन्ना जी। साहब। दिस इज आशा ज्योति। ये एक दूसरे को साड़ी एक साथ खरीदी क्या? नहीं नहीं, सेम साड़ी है। दो पत्नी और एक पति। हाँ एक्चुअली दोनों एक जैसी साड़ी एक ही पहने जैसा हुए हैं। या नहीं नहीं, एक्चुअली क्या है, पहला वो मुझसे कंपटीशन चल रहा था, नहीं, दोनों नहीं, ने नहीं। फ्लावर लगाया, नहीं, टीका भी लगाया, सेम जैसा साड़ी पहना, सेम जैसा आदमी के साथ खड़ा हुआ। अभी उनका एक्सप्रेशन तो देखो, 2 के बाद हालत क्या हुई है काका जी की। वैसे भी आदमी का एक के बाद ही हालत ऐसा होता है, तो छोड़ो। सिक्सर, सारे सिक्सर आ रहे हैं आज। वाह क्या बात है मैम। बिल्कुल। और दिखाइए। आज कपिल को पंच मारने की कोई जरूरत नहीं है। आज- आज मुझे कुछ इंटरव्यू ये उनका ले रही है। ओहो, ये देखिए शशि कपूर साहब। यस, आई यूज्ड टू कॉल हिम शशि अंकल, यू नो। अच्छा जी, हाँ, मैं कुणाल की दोस्त थी। और ये पिक्चर में जब हम आउटडोर में गाना गा रहे थे, तो शशि कपूर आके बोला, हम लोग रोमांटिक गाना गा रहे हैं, अभी अब अंकल मत बोलना। तो मैं बोला, फिर मैं क्या बोलूं आपको? शशि जी बोलिए या शशि बाबा बोलिए। अच्छा ठीक है, शशि जी बोलती हूँ। ये पिक्चर है नैना। अच्छा जी। ये बाहर बंगालियों आवाज के- आ रही है, बारिश हो रही है क्या? बारिश हो रही है। अरे रिमझिम गार्ड है। गाओ, हाँ, आपको तो गाने का बहुत शौक है। दे जरा कॉर्ड। ब्यूटीफुल सॉन्ग। मौसमी जी, आपकी अंगूर फिल्म भी बड़ी कमाल की फिल्म है, इतनी मजेदार फिल्म है ना, आज भी देखो तो बड़ा मन नहीं भरता। तो गुलजार साहब ने डायरेक्ट की है, मतलब लेजेंड एक आदमी। पिक्चर नहीं किया ना कोशिश, उसमें गुलजारी तो था गुलजार जी डायरेक्टर। हाँ अच्छा, हाँ उसमें भी गुलजार साहब। और गुलजार जी मेरे मदर इन लॉ की उर्दू टीचर थी, अच्छा जी। गीतांजलि में आते थे, तो हम उनको पहले से ही जानते थे। तो गुलजार साहब सेट पे सीरियस होते थे कि बसी मजाक करते थे वो? पता नहीं चलता, पता नहीं। ऐसे कुछ कुछ लोग होता है ना, अच्छे चीज भी ऐसे देखते हैं, तो ऐसे टाइप के होते हैं। अच्छा, एक ना मजे की बात है, संजीव कुमार साहब एक ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने मौसमी जी के साथ पति का रोल भी किया, पिता का रोल भी किया, देवर का रोल भी किया। कभी आप सेट पे कंफ्यूज नहीं है कि अभी पिछले सेट पे तो मैं इनको आई लव यू बोल रही थी, अब पैर छूने पड़ रहे हैं? वो बहुत सालों के बाद बात हुआ। आपको क्या लगता है मैं इंटिक पीस यार कब से कर रही हूँ काम? तो संजीव कुमार जब बाप बने तो जवानी में बाप लगता था। क्योंकि कोई भी इंसान अगर मोटे हो जाते ना, ये अच्छा है कि आपने अभी अच्छा मेंटेन किया, बीच में आपका भी आ गया था बाहर। मैं ना अपनी मम्मी को रोकता हूँ मौसमी मैम, रोज ये किचन में जाके आइसक्रीम खाती है, फिर वो हमारे जो घर के है ना कुक, उनसे लड़ती है, बोलती मेरे बेटे का घर है, तू क्यों नहीं देता मेरे को आइसक्रीम? मैं पीछे चला गया तो लड़ रही थी। आज देखो, आज मैम क्या बोल रही हैं, खाने पीने में थोड़ा कंट्रोल करना है, कभी कभी दिल करता है। नहीं, कभी कभी नहीं, बुरा खा के बचना भी नहीं चाहिए। थोड़ा बहुत खाओ, बहुत लंबे देर तक खाओ। हाँ, थोड़ा सही सब बात है। चीज में थोड़ा थोड़ा खाओ। सब खाओ, रोज खाओ। ऐसे लोग बोलते हैं ड्रिंकिंग बैड है। क्यों बैड है? क्योंकि हमें हैबिट हो जाता है ज्यादा करने की। अभी विस्की या वाइन लोग बोलते हैं ब्लड सर्कुलेशन के लिए अच्छा है, खाने के पहले एक पी लो। अब एक थोड़ी पिएंगे, 4 लगाने के बाद बोलेगा 5 लगा यार। तो हम कोई हर चीज हम लिमिट के अंदर कर सकते। ये जो एक्स्ट्रा मेंटल अफेयर करते हैं शादी के बाद, मैं आपके तरफ देख रहा हूँ। अगर आप मैनेज कर सकते हो अपने बीवी को और फिर कर सकते हो तो बहुत बढ़िया बात है। लेकिन आप नहीं कर सकते हो, कोई नहीं कर सकता। फिर बहुत मुश्किल हो पकड़ा ही जाएगा। जाता है बंदा। नहीं नहीं करते हैं, कोई कोई वाइफ तो लास्ट पर्सन होते हैं, उनको मालूम पड़ता है। ऑलवेज मोस्टली सी अर्चना हैज गॉन थ्रू। मोस्टली अच्छा, हमने ना मौसमी जी के बारे में एक बात सुनी है कि ये जो भी फिल्म छोड़ती थी ना,
जो करती थी वो तो हिट हो ही रही है, जो छोड़ भी देती थी वो भी हिट हो जाती थी। बड़े सारे नाम है जैसे बॉबी, मिली, कोशिश और भी। कभी किसी प्रोड्यूसर ने आपके पास आके कहा कि मेरी फिल्म एक बार हाँ करके मना कर दो ताकि हिट तो हो ही जाए ये? तभी तो आप जन्म नहीं लिया होगा ना, हाँ। नहीं तो आप जरूर आ जाते। मैम आपने इतना नाम बनाया मौसमी जी ने फिल्मों में, लेकिन इनके बारे में ये सुना है कि ये फिल्में करना नहीं चाहती थी। हाँ। डेब्यू बंगला फिल्म जो कर रही थी, 2 बार आप सेट से भाग भी गई थी। क्या वो क्या? तो शुरू का पिक्चर था, बालिका बधू। हाँ। पहला दिन मुझे इतना भाव मिला है, एवरीबडी वाज वेरी डिस्टिक, आई वाज वेरी हैप्पी, आई थॉट आई एम बिगेस्ट हीरोइन, यू नो। सेकंड डे मुझे ऐसा लगा ये क्या खेलने का कूदने का टाइम है, ये मेरे को चोटी बना के इधर पकड़ता है, कोई मुंह में लेपापोती करता है, फिर वो बाल बनाते, फिर हम मुझे टीनेजर दिखाना था तो कपड़े ऐसे सिलाए थे, नो पेटीकोट ब्लाउज ऐसा। तो मैं बोल रहा हूँ ये क्यों पहना रहे हो? बोले शॉर्ट के लिए पहना रहे हो। अच्छा ठीक है, उन लोग अपने ही मस्त है, ऐसा करो वैसा करो। तो एक दिन मैं देखा इधर उधर स्टूडियो के बाहर ना 4 नंबर बस का ये था, मैं तो ऐसा ही सच की नथ वथ लगा के सीधा साड़ी वाड़ी ऐसा पकड़ के बस के ऊपर उठ के चली गई। बाजू में कोई बैठा था, उसको मैं बोला चाराना है क्या? खुददार औरत हूँ मैं बहुत खुददार हूँ। तो उसने बोला कि हाँ है। मैं बोला कंडक्टर को दे दो ना यार। और बोला किधर जाएगी? तो मैं बोला वो भवानीपुर, क्योंकि मेरे बुआ जी बहुत बड़ा लॉयर थे, मतलब अच्छा जी। उनको जज बने, तो उनसे सब डरते थे। मैं बोला ये फिल्म वाले तो डरेंगे जरूर उससे तो उधर नहीं आएंगे, तो इसीलिए मैं बोला मैं भवानीपुर जाती हूँ। अभी वो भवानीपुर गया और वहाँ पे बस से तो बोला हो गया, सारे बस लोग देख रहे थे कि अजीब एक मुंह लाल, इधर ये सब लगा हुआ है, बनारसी साड़ी पहनी हुई। फिर मैं एक रिक्शा वाला को पकड़ा, वो जो हाथ से पकड़ के लेके जाते, हाँ। वो घड़ी घड़ी खाली टाणों के मुझे देख रहा है कि ये अजूबा कौन है। और मैं बोला यार एक्सीडेंट करेगा, लेके चलो। तो मैं किधर? तो मैं बोला वो टफ रोड, मेरे बड़े बुआ जी के घर। फिर वहां जाके मैं रोना शुरू किया। उतने में मेरी बड़ी बुआ बोलता है जल्दी तेरे बाप को फोन करना है, सब लोग हैरान है, स्टूडियो से लापता हो गई हीरोइन। और आए दिन मेरे घर में खाली शादी की प्रस्ताव आता था, क्योंकि बालिका बधू के बाद सब लोग सोचा इसको बधू बनाऊं। और मैं तब से ख्वाब देखती थी बधू बनने की, बनने के बाद ख्वाब टूट गया। रीना जी एक बात आपके बारे में सुनी, कहते हैं कि आपकी मम्मी जो थी उन्होंने बैन लगा रखा था कि राजेश खन्ना साहब की फिल्म आप नहीं देखेंगी। ये बात नहीं, सच्ची है? मुझे वो बहुत पसंद थे। तो फिर क्यों नहीं फिल्में देखने देती थी आप? क्योंकि नहीं, क्या हुआ था कि मैंने जब मैं स्कूल जाती थी तो मैंने बंक करती थी मैं स्कूल। My God. और वहाँ पर वो उनका घर था ना काटा रोड पे, हाँ। वहाँ खड़े होकर अपनी 2-3 सहेलियों के साथ कि कोई झलकी मिल जाए, नजर आ जाए, वो उसके वजह से। राजेश खन्ना पर साहब का जब- सुपरस्टारडम था ना, या, मतलब। पर जब एक बार काम किया तो वो भूत उतर गया। रीना जी आप इतनी अच्छी डांसर है, तो आपके हिसाब से जो हीरोज आपके साथ जिन्होंने काम किया है उनमें से बेस्ट डांसर कौन था? बोल दो, बोल एक दो, का बोल दो। नाम लूं, 2 का लूं। नहीं कोई बात नहीं, हम लोग बना लेंगे उनको भी। बोल दो। I think so. Kamal Hassan was very nice when I worked. Yes, yes. Good Kamal Hassan. choice. And the worst dancer? I think so. I can take 2-3 names. Worst में I can take name of धर्म जी because थोड़ा बेताला हो जाते थे. Mr. शत्रुघ्न सिन्हा भी थोड़ा हो जाते थे. I can take ये 2 नाम मैं ले सकती हूँ. But Kamal Hassan was really Amazing, very yeah, very yeah, good. yeah. Very nice. सबसे कंजूस हीरो कौन था? मेरे ख्याल से कोई पर्स लेकर नहीं चलता घर से. अच्छा। I know they must be going for shooting के जो प्रोड्यूसर दे दे लो. और मैंने तो अभी तक किसी हीरो को ऐसा नहीं देखा कि ओए आज आप धर्म जी को जरूर देखा स्टाफ को बांटते हुए, फिर विनोद खन्ना को देखा, फिरोज खान को देखा, बाकी मैंने किसी माई के लाल को नहीं देखा सेट पे पैसे बांटते हुए। अच्छा आज ना मौसमी जी हमने ना आज ये अपने आपके जितने भी फैंस यहाँ पे हैं, हम लोग ना हमेशा एक छोटा सा इंटरेक्शन करते हैं किसी ना किसी मुद्दे को लेके। आज जैसे जब आप फिल्मों में आई थी उस समय मोबाइल फोन होते नहीं थे। नहीं, आपका अगर शॉट हो रहा है हाँ। उसके बाद कट हुआ, आप बैठ के आपस में एक दूसरे के साथ बातचीत करते थे। नहीं करते। आजकल वो नहीं करते। कभी अपने मेकअप रूम में जाके बैठते थे। तो हमने एक्चुअली आज का ये मुद्दा रखा है कि जब से मोबाइल फोन आए हैं आप घर परिवार में भी देख लो, आप एक दूसरे को फैमिली ग्रुप बन जाता है। मम्मी मैं वहां जा रहा हूँ, बाप ये मैसेज कर देता,
आपस में बातचीत कम हो गई। आप लोगों के क्या विचार हैं कि क्या मोबाइल आने से जिंदगी बेहतर हुई है? बेहतर हुई है, कई मामलों में बहुत बेहतर भी हुई है, लेकिन उसके नुकसान फायदे जो भी आप कहना चाहें। जी मैडम। नमस्ते कपिल जी। नमस्ते जी। नमस्ते एवरीवन। मेरा नाम माधुरी लक्ष्कार है, मैं राजस्थान से हूँ। बहुत बहुत स्वागत है माधुरी जी आपका। जी सर, जैसा कि आप बोल रहे हैं सर, ये बात बहुत हद तक सही भी है, क्योंकि आजकल मोबाइल छोटे बच्चे से लेकर बड़े बूढ़े कोई भी देख लो, हर एज के लोग मोबाइल को यूज में लेते हैं। तो सर उससे क्या होता है, रिश्तों में दूरियां पैदा हो रही है। सर ऐसा ही वाकया हमारे घर में भी होता है, लेकिन मेरे हस्बैंड ने एक रूल बनाया हुआ है अच्छा मोबाइल को लेके, कि जब मैं ऑफिस से आऊँगा उसके बाद हम 1 घंटे का मोबाइल का व्रत रखेंगे। उस टाइम में हम कोई भी मोबाइल यूज में नहीं लेंगे। जी। तो बच्चे, इनके आने के बाद में बच्चे बुक्स लेके बैठ जाते हैं, ये फ्रेश होके आते हैं, उसके बाद में मैं कॉफ़ी बनाती हूँ, हम साथ में कॉफ़ी पीते हैं, और उस बीच में हम लोग आपस में बातें करते हैं। तो बातें करते करते ये बोलते हैं चलो तुम फ्री बैठी हो तो मेरे पैर दबा दो, तो मैं इनके पैर दबाने लगती हूँ। अच्छा, वाह। यस सर। तो पैर दबाते दबाते सर, जो इनके पास भी मोबाइल नहीं होता है, मेरे पास भी नहीं होता है। आपका हस्बैंड इधर है? अच्छा, आप हो? बीवी से पैर दबाते हो? लेकिन मैं मेरा क्वालिटी टाइम जो इनके साथ स्पेंड करना चाहती हूँ, और ये मोबाइल चला लेते ये हैं। क्वालिटी टाइम मोबाइल है में पैर दबाना? अरे पिक्चर जाओ, घूमो, ये रात ये चाँद गाना सुनो, ये तो अच्छी बात है। मैं इस बारे में कुछ कहना चाहता हूँ कि ये बात पूरी सत्य नहीं है। जब ये हम साथ में बैठे होते हैं तो ये जब पैर दबा रही होती है, मेरे को जैसे बचपन से जब छोटा था तब से कमर में खुजली वो पसंद है, पीठ पे खुजली करना। तो ये जब हम बैठे होते हैं, जब शादी नहीं हुई थी खुजली किससे करवाते थे? मेरे छोटे भाई बहन है 4, उनसे करवाता था। तो जब ये हम बैठे होते हैं, ऐसे चल रहा होता है, तो फिर ये कुछ मायके की या कोई इधर उधर की बातें करने लग जाती है। उस बातों को कितनी देर तक सुने, तो उसमें धीरे धीरे ऑटोमेटिकली मोबाइल हाथ में आ जाता है। तो दबाना बंद करो ना यार, जब सुनता नहीं तो तुम भी कमा लो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप शो पे आए, शुक्रिया। थैंक यू। और कोई हमारे दोस्त अपने विचार पेश करना चाहते हो? जी भाई साहब। हेलो कपिल सर। हेलो। हेलो एवरीवन। सर मेरा नाम प्रिंस गुप्ता है, फरीदाबाद हरियाणा से आया हूँ। अच्छा जी, जाना है फटाफट, जल्दी है कहीं की? आराम से बोलिए, आराम से, अपने पास टाइम है। नाम प्रिंस गुप्ता है, फरीदाबाद से आए हैं जी। और जाना भी वहीं है कि कहीं और जाना है? सर फिलहाल तो बॉम्बे घूमने का प्लान है। बॉम्बे घूमने का प्लान है? अच्छा जी गुप्ता जी बोलिए। तो सर जैसा कि आपका क्वेश्चन था कि मोबाइल आज के ज़माने में सर मुसीबत तो बन चुके हैं, लेकिन सर हमारे जैसे सिंगल लड़कों के लिए वरदान है। कैसे कैसे वरदान है मतलब? सर कुछ ऐसा होता है, कुछ लड़कों की गर्लफ्रेंड समय से पहले बन जाती हैं, तो सर मेरे साथ भी ऐसे हुआ। समय से पहले बन गई? सर एक एज हाँ। होती है 18+। हाँ। 18+ में गर्लफ्रेंड क्यों? 15 में तो गर्लफ्रेंड होता है। नहीं सर। नहीं, ये तो बनाई गवर्नमेंट ने कि 18 साल बालिग हो जाता है। कुदरत के ऊपर तो किसी का अधिकार नहीं है ना। यस। तो आप मतलब आपकी गर्लफ्रेंड 18 साल से पहले बन गई है ऐसे? जी सर, मेरी 13 की एज में बन गई थी। वो बन गई थी कि आप थोड़े ढीठ हैं? 13 साल। अच्छा जी, बताइए बताइए, बहुत ही अमूल्य योगदान दे रहे हैं आप समाज को। जी जी, अच्छा फिर? तो सर उस टाइम पे लैंडलाइन फोन होता था। हाँ तो सर एक लैंडलाइन फोन और घर के 5 सदस्य, बहुत नाइंसाफी होती थी। हाँ। तो सर बिल्कुल प्रूफ प्लानिंग करनी पड़ती थी गर्लफ्रेंड से बात करने के लिए कि कब पापा बाहर जाएंगे, कब मम्मी सब्जी लेने जाएंगी, और छोटे भाई को तो मैं सब पैसे दे के बाहर भेज दिया करता था, तब अच्छा। बात होती थी। लेकिन आजकल जो मोबाइल आ गए हैं, हम अगर बाहर डेट भी कर रहे हैं, पापा का फोन आ गया, कहाँ पे के कॉलेज में हूँ। अच्छा। तो ये एक तरह से बहुत ही अच्छा है। और सर इसके बहुत नुकसान भी हैं, जैसे आजकल गुड मॉर्निंग विशेष का ट्रेंड चल रहा है। हाँ। भगवान के इमोजीज और वो फूल पौधों के जो सुबह सुबह भेज देते हैं, उड़ता कोई नहीं है, विशिंग पहले पहुंच जाती है। हाँ। सर जो भेज देता है उसका तो ठीक है, जिसको आता है भेजना, जिसको नहीं आता उसका क्या? जैसे कि मेरे पापा, वो खुद तो भेजेंगे नहीं, 5:19 में मुझे उठाएंगे, जा मेरी मौसी को मैसेज भेज दे। आपकी मौसी को आपके पापा भेजते हैं? देखो आप, इसका पूरा खानदान सही जा रहा है। बाप जो है साली को भेजता है, क्यों नहीं भेजे? ठीक है, आप 18 साल के पहले प्रेम करते हो, आपके बाप साली को भेजते हैं। उसके बाद क्या होता है? मोबाइल और क्या क्या काम में आता है? मैं तो पापा तो सो जाते, उनकी तो गुड नाइट हो जाती है दोबारा, मेरी गुड मॉर्निंग बेकार हो जाती है। तो तो ये है तो ना, 13 तो साल की उम्र में आपकी गर्लफ्रेंड बनी, ये सारे जीन्स पिताजी से ही आए ना, जो अब बच्चों के बाद भी नहीं हट रहे हैं। वाह, बहुत मजेदार फैमिली है। मजेदार फैमिली है। शुक्रिया गुप्ता जी, धन्यवाद। बिल्कुल सर, थैंक यू। थैंक यू थैंक यू। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद। आइए मौसमी जी, आइए रीना जी।
दोस्तों अगर दिल से मजा आया तो दिल से तालियां होनी चाहिए आज। ओह ये नहीं होता तो ये शो भी नहीं होता। अरे मौसमी जी आज आपने ना, हमने बहुत सारे शोज किए हैं, बड़े सालों से मैं कर रहे हैं, अर्चना जी को इधर बुलाना चाहती आगे। हूँ। आगे पर आज की शाम ना मेमोरेबल यादगार बना दी बिल्कुल। आपने, है ना? बहुत बहुत धन्यवाद ये सब आपका। आप लोगों का प्यार ही है और कुछ नहीं। थैंक यू मौसमी जी, और थैंक यू रीना जी, आप लोग आए। एक्चुअली ये एपिसोड सालों तक याद रहेगा लोगों को। और बहुत बहुत धन्यवाद मौसमी जी। थैंक यू। ये वाला आपका जो टैलेंट है ये हमें पता नहीं था। जोरदार तालियां हो जाए हमारे मेहमानों के लिए। थैंक यू मैम, थैंक यू। धन्यवाद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।